हेलो दोस्तों। आज का जो वीडियो है उसमें हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्लास 12th के यूपी बोर्ड का जो नया सिलेबस आया है फर्स्ट फ्लाइट नाम से। उसके हम लेसन 1 का पार्ट 1 देखने जा रहे हैं प्रोज का। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग के बाद हम फिर चलेंगे एक्सप्लेनेशन पे। तो वर्ड मीनिंग के साथ साथ अगर आपको ग्रामर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर जाओगे तो आपको ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। अगर हम इस वीडियो की बात करें तो चलिए अब देखते हैं वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग है जैसे ड्रेड। ड्रेड मतलब होता है भय या डर। स्कॉल्डिंग मतलब होता है डांट झपट। कोई करता है तो वो स्कॉल्डिंग कर रहा है तो वो डांट झपट कर रहा है। स्पेशली मतलब विशेष रूप से। पार्टिसिपल यानी अंश या पार्टिसिपल मतलब जो एक टॉपिक होता है इंग्लिश में वो आपको पता ही है। रनिंग अवे मतलब होता है किसी चीज़ से दूर भाग जाना। स्पीडिंग मतलब तेज़ी से या तेज। और वॉर मतलब क्या होता है गर्म, यानी गर्मी कह सकते हो या कह सकते हो गर्म। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं वो देखते हैं। ब्राइट मतलब उज्जवल या उजाला। इसको बोलते हैं टाइपिंग या कई लोग इसको चीपिंग बोलते हैं। इसका मतलब होता है चहचहाहट। सॉ मिल यानी आरा मशीन जिससे हम लकड़ियाँ या पत्ते काटते हैं। ड्रिलिंग मतलब होता है अभ्यास करना। टेम्पटिंग मतलब होता है मोहक, जो आपको पसंद आए, आकर्षक जिसे कह सकते हैं। रिसिस्ट मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना या किसी चीज़ को कंट्रोल में रखना, उसको हम क्या कह सकते हैं रिसिस्ट करना। ठीक है। फिर हरीड ऑफ। हरीड ऑफ मतलब होता है कि चीज़ से जल्दी करना, जल्दीबाजी करना कि भाई फटाफट करो, ये करो वो करो, बोलते हैं ना फटाफट करो। तो ये उसी का इडियम है और ये वर्ब के रूप में यूज़ होता है। हरीड ऑफ मतलब जल्दी से कोई काम किया आपने तो उसको बोलते हैं हरीड ऑफ। ठीक। नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं वो चलिए देखा जाए। जैसे पास मतलब कहीं से गुजर जाना या पास होना। बुलेटिन बोर्ड मतलब होता है विज्ञापित विज्ञापित पट, यानी जहाँ पे विज्ञापन आता है वो पर्टिकुलर पट्टी जहाँ पे विज्ञापन आता है। ड्राफ्ट मतलब प्रारूप या ड्राफ्ट मतलब कोई नियम कानून अगर आया है वो। मैटर मतलब होता है मामला। हरीड बाई मतलब होता है जल्दी से, फटाफट जल्दी से। ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहार, जो लोहार होता है उसको हम ब्लैक स्मिथ कहते हैं। तो गोल्ड स्मिथ को क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अप्रेंटाइज या अप्रेंटिस इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है शिक्षु यानी चेला। इसे हम नॉर्मल भाषा में, लोकल भाषा में चेला कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बब। बब मतलब होता है एक तरीका है, हर लोकल एरिया बोलता है बच्चा। तो हर लोकल एरिया में बच्चा या बाबू बोलने का अलग तरीका होता है वो है। प्लेंटी मतलब होता है ज़्यादा या अति, बहुत ज़्यादा, बहुत ऐसे। तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं प्लेंटी। होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए हों। अभी जब हम यूज़ करेंगे इसको चैप्टर में तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो समझ में आएगा। ठीक। तो अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना। तो बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो की डिटेल में आकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं आप। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों ये है पहला लेसन क्लास 12 का जो नया सिलेबस आया है उसके हिसाब से। और हम प्रोज सेक्शन देखने जा रहे हैं। कौन सा सेक्शन? प्रोज। प्रोज का जो लेसन पहला है वो क्या नाम है? द लास्ट लेसन नाम है इसका, नाम ही है द लास्ट लेसन। इसको लिखा है अल्फोंसी या अल्फोंस, कई लोग बोलते हैं, कई लोग अल्फोंसी भी बोलते हैं। अल्फोंसी डोडेट, क्योंकि भाई ये कोई विदेशी नाम है तो वो जैसे वो प्रोनाउंस करते थे वैसे ही हमें प्रोनाउंस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसको हम अल्फोंसी डोडेट कह सकते हैं, डोडेट। ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। पहला लेसन है, होप आपको समझ में आएगा। मैं पार्ट वाइज एक दो मतलब एक लेसन को 4-5 या 3-4 पार्ट में मैं डिवाइड कर दूंगा ताकि आपको एकदम डिटेल में समझ में आ जाए। वैसे इसका हिंदी लिखा है तो काफ़ी लोग को पहले ही समझ में आ जाएगा। लिखा है अल्फोंसे डोडेट वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट। वो फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, मतलब उपन्यासकार थे। वो उपन्यास लिखते थे, फ्रेंच के रहने वाले थे और वो छोटी कहानियाँ लिखते थे। द लास्ट लेसन इज़ अ सेट इन द डेज ऑफ फ्रांसो पर्सियन वॉर। ये उन दिनों की, ये जो कहानी है द लास्ट लेसन, ये जो लेसन द लास्ट लेसन नाम से कहानी है, ये कब की है? ये कहानी है उन दिनों की जब फ्रांसो पर्सियन वॉर यानी फ्रांस और पर्सिया में लड़ाई हुई थी 1870 से लेकर 71 में, यानी 2 साल लगभग लड़ाई चली थी। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई पर्शिया, जिससे फ्रांस जो था वो पर्सिया से हार गया था। लेड बाई बिस्मार्क, और ये इसको लीड कौन कर रहा था, यानी कौन नेता लीड कर रहा था या कौन पार्टी लीड कर रही थी? वो बिस्मार्क नाम
नामक एक व्यक्ति था, उसके द्वारा जो पार्टी थी उसी सेना के द्वारा पर्सिया लीड कर रहा था और फ्रांस हार गया था। ध्यान दो, फ्रांस के ये राइटर हैं और उनका देश हार गया, यानी फ्रांस हार गया किससे? पर्सिया से। अब देखो लिखा है पर्सियन देन कंसिस्ट ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ध्यान दो, मैंने ऑस्ट्रिया बोला है, ऑस्ट्रेलिया एक छोटा देश है, ऑस्ट्रेलिया नहीं बोला है, वो महाद्वीप है ना। तो पर्सिया पहले 3 देशों का मिलकर बनता था, जर्मनी, पोलैंड और कुछ हद तक ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट को मिलाकर पर्सिया नामक एक देश बनता था, जिसने फ्रांस को हराया। ठीक है, पर्सिया फ्रांस के जस्ट बगल में ही है। इन द स्टोरी, और आपको पता है जर्मनी और ऑस्ट्रिया पास में ही थे जहाँ भी लड़ाई हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसीलिए हुआ था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के जो बीच में चल रहा था कारण, उसके कारण। अब लिखा है इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्स्के, ध्यान दो, एल्सेस लिखा है, एंड लोरानी दो डिस्ट्रिक्ट यानी 2 शहर का नाम है, एल्सेस और लोरानी। इसको आप प्रोनाउंस कर लेना, आप गूगल पर सर्च करना इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं। मुझे जो लग रहा है मैंने प्रोनाउंस कर दिया है, आप ज़रूर जाके गूगल पर सर्च करिए इन शहरों का नाम, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं वैसे ही, ठीक है ना। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। हैव पास्ड इनटू पर्सियन हैंड, यानी जो 2 शहर थे वो पास्ड हो गए, यानी वो चले गए थे पर्सियन के हाथों में, यानी पर्सिया वो 2 शहरों पर उसका हुकूमत हो गया था। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट अफेक्ट दिस हैड ऑन द स्कूल। आप पढ़िए कि स्कूल पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, मतलब ये जो 2 शहर के जो स्कूल थे उस पर क्या प्रभाव पड़ा जब फ्रांस से पोलैंड ने इन 2 शहरों को जीत लिया। ठीक है, अबाउट द लेसन पढ़ते हैं। लिखा है द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। नाम थोड़ा अजीब लग रहा है, फ्रांस के लोग का नाम ही थोड़ा अजीब होता है हमारे लिए, इंडियंस के लिए ऐसा नहीं, उनका नाम अजीब होता है, हमारे लिए अजीब होता है, ठीक है ना। हो सकता है उनके लिए बहुत नॉर्मल नाम हो। नरेट अबाउट द ईयर 1870, 1870 की ये बात है, आपको पता है ये युद्ध हुआ था अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो। व्हेन द पर्शियन फोर्सेस अंडर बिगमार्क अटैक एंड कैप्चर्ड फ्रांस, जब पर्शियन की जो सेना थी बिगमार्क के अंडर में जो काम कर रही थी, उसने अटैक किया फ्रांस पर और फ्रांस को जीत लिया। कुछ मतलब पूरा फ्रांस नहीं, फ्रांस के कुछ हिस्सों को जीत लिया। द न्यू पर्शियन रूलर्स discontinued the teaching of French language in the schools of Alsace and Lorraine। तो जो 2 शहर थे एल्सेस और लोरेन, वहाँ पर जो पर्शियन रूलर थे, जो पर्शियन रूल करने लगे, उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। डिसकंटिन्यू मतलब होता है उन्होंने रुकवा दिया। क्या रुकवा दिया? टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रांस जो मतलब सिंपल है, वो पहले फ्रांस के देश के शहर थे, तो फ्रांस के देश के शहर वाले फ्रांस सीखेंगे, जैसे हम लोग हिंदी सीखते हैं, ठीक है, इंडियन वाले नॉर्मली हिंदी सीखते हैं, वैसे ही उन 2 शहरों के जितने स्कूल थे वहाँ से जो वहाँ के पर्सिया के जो नए राजा थे उन्होंने क्या किया, फ्रेंच लैंग्वेज को ही हटा दिया पढ़ाने से। ठीक है, द फ्रेंच टीचर वर आस्क्ड टू लीव, और फ्रेंच जितने भी टीचर थे उनको कहा गया कि भाई आप चले जाओ, अब फ्रांस देश में चले जाओ, आप यहाँ नहीं रह सकते। ठीक भाई, ऐसी कहानियाँ बहुत मिलेंगी आपको, क्योंकि कहानी आपको लग रही है थोड़ा सा आपको सैड करेगी, मायूस करेगी, जरूर ध्यान दीजिएगा। हम द टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हिंदी अनुवाद के साथ इसको पढ़ेंगे। हिंदी अनुवाद तो आपको दिख ही रहा है। पहला मैं फटाफट पढ़ता हूँ। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं थोड़ा लेट स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। एंड वॉज इन ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मुझे डर था कि मैं स्कॉल्ड यानी मैं डांट खाऊंगा, स्पेशली बिकॉज एम हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, वो मतलब कि उन्हें डर था, क्या जो भी राइटर है उनको डर था कि वो डांट खाएंगे। ठीक है, किससे डांट खाएंगे? एम हेलन से, स्पेशली खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल,
क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछेंगे। सिंपल, जैसे हमारे घर में स्कूल में होता है कि हमें हल्का सा डर लगता है जब जो कोई स्ट्रिक्ट टीचर कहता है कि हम कल ये क्वेश्चन पूछेंगे तैयार करके आना, तो आप जब इस घर से निकल रहे होते हो और आपको थोड़ा लेट हो जाता है, अब गेस करो वो उसका पहला पीरियड उस टीचर का, हाँ बताओ, तो आपको डर होता है ना, अरे यार पहला पीरियड उनका है, वो पूछने वाले थे, मैं लेट हो गया। तो ये सब सोचते हो ना, वैसे ही यहाँ पर वो जो बंदा है वो सोच रहा है। और जो टॉपिक है जो पूछना था वो क्या था, पार्टिसिपल्स पूछना था। आपको पता ही होगा पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मैं उनके उसके बारे में पहला एक शब्द नहीं जानता था, अर्थात वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, शुरुआती चीज़ कुछ नहीं जानते थे पार्टिसिपल के बारे में। कौन? जिसके बारे में बात हो रही है, जो लेट हो गया था स्कूल से और जिसको ये डर था कि एम हैमल उन्हें डांटेंगे, और क्योंकि उन्होंने एक तरीके से होमवर्क दिया था पार्टिसिपल को लेकर कि वो अगले दिन पार्टिसिपल पूछेंगे, और जो ये राइटर है उनको उसके बारे में, पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं पता था। समझ में आ गया यहाँ तक लाइन? फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने को, एक पल को मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊँ, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, डोर्स मतलब यहाँ दरवाजे अर्थात घर, घर से दूर मैं कहीं बाहर अपना पूरा दिन बिता दूँ, ऐसा मैंने एक पल के लिए सोचा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, मतलब उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा उजाला था, अर्थात बहुत ज़्यादा धूप थी। द बर्ड्स वॉट क्रिपिंग, यानी इसका मतलब होता है चहचहाट। तो जो चिड़ियाँ थी वो चहचहाट कर रही थी एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स मतलब होता है यहाँ मतलब है जंगल, जंगल के किनारे पर या जंगल के कोने में, तो वो जो चिड़ियाँ थी वो चहचहाट कर रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, और जो खुला मैदान था, बैक इन द सॉ मिल, जो सॉ मिल यानी कि सॉ मिल मतलब यहाँ जो नॉर्मल जो मतलब सॉ मिल कि वो जो पतवार बंद जो पत्ते काटने वाला जो मिल होता है, उससे बाहर यानी उससे दूर यानी उसके पीछे, ऐसे समझो कि मान लो कि कोई गाड़ी खड़ी है, ठीक है, मान लो ट्रैक्टर खड़ा है, ट्रैक्टर के आगे आपको कोई जो खिलाड़ियों मैच खेल रहे हैं, कैस करो कि एक फील्ड में मैच हो रहा है और फील्ड के जस्ट सामने ही एक ट्रैक्टर खड़ा है, ठीक। अब ट्रैक्टर से जितना आप हो सके उतना आप आगे देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, ठीक। वैसे यहाँ पर भी है कि वो जो लड़का था वो देख रहा था कि एक खुले मैदान में जो था, बैक मतलब पीछे था, एक सॉ मिल के एक पत्ते काटने के मशीन के पीछे था, वहाँ जहाँ पर पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग मतलब अभ्यास कर रहे थे, जहाँ पे पर्शियन सोल्जर अभ्यास कर रहे थे, पर्शियन जो सैनिक थे वो अभ्यास कर रहे थे। कुछ ऐसे समझो कि वो जो मशीन थी, मशीन के आगे जो मैदान था, उस मैदान में पर्शियन सोल्जर क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। समझ में आ गया यहाँ तक? इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, ठीक है, ये ज़्यादा टेम्पटिंग, ज़्यादा आकर्षक था या ज़्यादा अच्छा था कंपेयर टू रूल ऑफ पार्टिसिपल। मतलब जो बच्चा था, जो ये लेखक हैं, वो ये जो सोच रहे हैं कि भाई ये तो ज़्यादा आकर्षक है, क्या स्कूल में जाके मैं पार्टिसिपल पढ़ूंगा, उससे ज़्यादा अच्छा तो यही है कि मैं यहाँ घूमूं। एक पल के लिए उन्हें लगा, क्या लगा, कि मैं जाकर ये सब पूरी जगह को देखूं और उन चीज़ों को देखूं, सैनिकों को अभ्यास करते हुए देखूं। किसकी तुलना में? स्कूल में पार्टिसिपल पढ़ने की तुलना में उन्हें वो ज़्यादा अच्छा लगा एक पल के लिए। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट, पर मेरे अंदर ताकत थी रिसिस्ट यानी रुकने की, अर्थात जो उनके अंदर जो ये भावना आई, जो फीलिंग आया कि भाई चलो छुट्टी ले लेते हैं, है ना, गुटली मार लेते हैं स्कूल से, हॉलीडे ले लेते हैं और घूमते हैं, वो उस सोच को उन्होंने रोक लिया, रिसिस्ट कर लिया यानी रोक लिया। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और वो स्कूल की ओर भागे। समझ में आ गया पूरे पैराग्राफ सिंपल यही है कि वो लेट हो गए थे, उनको डर था कि कहीं वो टीचर से डांट ना खा ले, पार्टिसिपल याद करके जाना था, उन्हें पार्टिसिपल याद नहीं था। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें एक पल लगा कि क्यों ना स्कूल से छुट्टी ले लें या गुटली मार लें और घूमने जाएं जहाँ पर पंछी जंगल के कोने सॉरी चहचहा रहे हैं और जो सोल्जर्स हैं वो मैदान में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन
और वो प्रैक्टिस करते हुए देखना वो ज़्यादा आकर्षक था कंपेयर टू स्कूल में पार्टिसिपल पढ़ना। लेकिन उन्होंने अपने मन को रोका, अपने फीलिंग को रोका और वो स्कूल की ओर भागे। इसका हिंदी ये देखते हैं। रुकिए, हाँ अब ठीक है, हिंदी देखते हैं। लिखा है, जब सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ, मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हैमल कह चुके थे वे हमसे पार्टिसिपल के विषय में पूछेंगे। जैसा नॉर्मली हम सब के अंदर ये फीलिंग होती है जब भी, जैसे मैं भी जब स्टूडेंट था तो मुझे भी ये फीलिंग आती होगी, आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग को भी ये कभी न कभी फीलिंग आती है। तथा मुझे उनके इनके बारे में प्रारंभिक ज्ञान नहीं था। किसके बारे में? पार्टिसिपल के बारे में। एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने और घर से बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। आगे लिखा है, दिन बहुत, थोड़ा आपको धुंधला दिखेगा, लिखा है दिन बहुत गर्म व चमकीला था, अर्थात बहुत ज़्यादा धूप थी। जंगल के छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे। आरा मशीन मतलब पतवार काटने वाला या लकड़ी काटने वाला मशीन के पीछे खुले खेतों में पर्शिया के कुछ के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। किसके सैनिक अभ्यास कर रहे थे? पर्शिया के। ठीक, यह सब पार्टिसिपल के नियमों से कहीं ज़्यादा मनमोहक था, मतलब बहुत ज़्यादा आकर्षक था। ये जो वो सोच रहे थे कि भाई मैं जाऊंगा घूमूंगा, तो वो ज़्यादा आकर्षक था पार्टिसिपल के नियमों के तुलना में। किंतु मुझ में विरोध करने की शक्ति थी। विरोध मतलब मेरे जो विचार थे उसमें विरोध करने की शक्ति थी, अर्थात उन्होंने अपने आप को रोका और मैं तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा। और मैं वो कहाँ चल पड़े? स्कूल की ओर चल पड़े। आगे लिखा है, When I passed the town hall where was a crowd in front of the bulletin board। जब मैं टाउन हॉल मतलब होता है एक सिंपल, आप कहीं जा रहे हो तो एक हॉल जैसा होता है जहाँ पर न्यूज़ व्यूज़ बताई जाती है या जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं। तो वो जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि टाउन हॉल में एक भीड़ जमा हुई है। क्या जमा हुई? भीड़ जमा हुई है। और वो क्या पढ़ रही है? बुलेटिन बोर्ड पढ़ रही है। बुलेटिन बोर्ड मतलब पहले तो टीवी हुआ नहीं करता था, रेडियो भी नॉर्मली नहीं हुआ करता था, तो लोग अखबारों के द्वारा, पेपर के द्वारा वो बोर्ड पर छपवाते थे कि भाई आज की जो खबर है ये है, आप पढ़ लो, ये सूचना है, सरकार ने ये सूचना दी है, तो उसको बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल में भी लगता है नोटिस बोर्ड, वैसा ही कुछ। तो वो पूरी भीड़ उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रही थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 साल से, याद करो क्या हो रहा था, युद्ध, 2 साल से युद्ध हो रहा था, 70 से 71, तो 2 साल हुए। 2 साल में जो युद्ध हो रहा था उससे जितने भी बैड न्यूज़ थी वो सब यहीं से आती थी। यानी जितने भी बुरे न्यूज़ होते थे कि सेना ख़त्म हो गई या ये हो गया वो हो गया, सब उस बुलेटिन बोर्ड से आते थे। समझ में आ गया? आगे, द लॉस बैटल, कि कौन सा युद्ध हमने हार गया। द ड्राफ्ट, हमने क्या खो दिया, मतलब जो हमारे अंदर जो भी हमारे अंदर जो मतलब जो देश का जो नक्शा था वो छोटा हो गया, यहाँ मतलब यही है। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर है उसने क्या ऑर्डर दिया है, मतलब भाई अब जो नया शासक आएगा वो नया रूल लगाएगा, तो नए शासक का रूल क्या है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने बारे में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब कौन सा मामला हो सकता है। यानी अब क्या हो गया भाई साहब, जब आप एक साथ 2 साल से लगातार बुरी खबर सुन रहे हो तो आपको लगता है यार अब क्या हो गया। जैसे आप आजकल कोरोना चल रहा है तो आप सुनते हो, फिर पता कोई बोलता है जाओ टीवी ऑन करो, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है कोरोना को लेकर, तो आप बोलते हो ना अरे यार अब क्या हो गया, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। ठीक वैसे ही यहाँ पर उस लड़के का हाल था। देन as I hurried as fast as I could go, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं दौड़कर गया। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, एक ब्लैक स्मिथ, एक लोहार था जिसका नाम, लोहार था, मैंने लोहार बोल दिया, एक लोहार था जिसका नाम था वॉचर। हु वॉज देयर, जो वहाँ पर था, विथ हिज अप्रेंटाइज, ठीक है, जो अपने अप्रेंटाइज यानी अपने शिष्य के साथ या अपने चेले के साथ वहाँ पर था। रीडिंग द बुलेटिन, और वो क्या कर रहा था, रीडिंग कर रहा था, पढ़ रहा था बुलेटिन को।
कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकारा। भाई देखो कॉल्ड आफ्टर क्यों लगता है, जब कोई आपको पीछे से पुकारता है तो उसको बोलते हैं कॉल्ड आफ्टर। तो उसने मुझे पुकारा या उसने मुझे बोला। डोंट गो सो फास्ट, जल्दी मत जाओ। बब बब मतलब यहाँ मतलब है बाबू या बच्चा। जैसे हम लोग हैं अपने अपने लोकल एरिया में सबको बोलते हैं ना, कई लोग बाबू बोलते हैं, कई लोग अपनी भाषा में छोटे बच्चे को अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो वहीं लिखा है कि जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। बब बब मतलब यहाँ बच्चा। यू विल गेट टू योर स्कूल इन द प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास काफ़ी समय है, तुम स्कूल पहुंच जाओगे। यानी कि जो तुम फटाफट भाग कर बुलेटिन पढ़ना चाह रहे हो तो वो जल्दीबाजी मत करो, तुम स्कूल आराम से पहुंच जाओगे, तुम्हारे पास काफ़ी समय है। तो लिखा ना प्लेंटी ऑफ टाइम, काफ़ी समय है। समझ में आ गया। अब हिंदी पढ़ते हैं इसका हिंदी अनुवाद। जब मैं सभागार के पास गुजरा तो सूचना पट्ट के सामने भीड़ थी। पिछले 2 वर्ष से हमारे बुरे समाचार यहीं से आए थे। हारे हुए युद्ध के समाचार, सेना में भर्ती के कानून आदि संबंधी समाचार। जो सॉरी तो गलती हो गई, मैंने ड्राफ्ट मतलब बताया था कि नक्शा के बारे में, सॉरी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ बात हो रही है कानून में भर्ती होने के, सॉरी भर्ती होने के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए जो कानून था। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। लिखा है सेना अधिकारियों के आदेश में संबंधित समाचार, कि भाई कोई नया आदेश तो नहीं आ गया सेना से रिलेटेड कि भाई आप लोग शहर छोड़ के भाग जाओ या आप उस एरिया को छोड़ दो, ऐसा कुछ समाचार तो नहीं आया। और मैंने बिना रुके अपने मन में ही सोचा अब कौन सी बात हो सकती है। फिर जैसे ही मैं अपनी पूरी तेज़ी से के साथ चला, वॉक्टर नामक लोहार, ठीक है, एक वॉक्टर नामक लोहार था जो वहाँ अपने प्रशिक्षु मतलब वही शिक्षक, शिशु में बोल दिया, चेला, ठीक है ना, या छात्र कह सकते हो, के साथ समाचार पढ़ रहा था। ने पीछे से पुकार कर मुझसे कहा उसने मुझे पीछे से पुकार कर कहा, इतनी जल्दी मत कर लड़के, इतनी जल्दी मत कर लड़के, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा समय है। यानी कि जो फटाफट तुम पढ़ना चाह रहे हो चिंता मत करो, तुम पढ़ लोगे, ठीक। तो ज़्यादा जल्दीबाजी मत करो, ऐसा किसने कहा, वॉचर नामक लोहार ने, ठीक। तो यहाँ तो समझ में आ गया, होप आपको यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब हम कल मतलब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वहाँ हम पढ़ेंगे 3rd पार्ट से। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपको वीडियो समझ में आया है कि नहीं आया है। कहीं पर कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्लास 12 का जो नया सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें, इंग्लिश की चाहे वो ग्रामर की। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।